दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स 2022 के जनवरी से लेकर अब तक के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो 2022 में हुए एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी एग्जाम हो जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस, सिविल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, या फिर दोस्तों कोई फोर्स का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, किसी स्टेट में कोई एग्जाम, पुलिस या फिर सीटी, पीटी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री बने हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता? आर्य वाल्मीकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्य वाल्मीकर। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य में नियुक्त किया गया है भारतीय एथलीट हिमा दास को पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये तैयार किया है दोस्तों इजराइल ने, ठीक है ना, याद रखना। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इजराइल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? किसे किया गया नियुक्त? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस इस क्लास में करवाएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन, क्वेश्चन आंसर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, भोपाल। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? महेंद्र शाह बने हैं आईडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ आगामी 2 वर्षों के लिए, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में दिए गए यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो ये करीम बेंजेमा को चुना गया है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, करीम बेंजेमा। नेक्स्ट, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरसे योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है विनय समरसे योजना छुआछूत को मिटाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के कहां किया जाएगा दोस्तों? भारत के जम्मू कश्मीर में किया जाएगा 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बाहर देश में किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों पाकिस्तान देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों किसको? झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू किया है? तो याद रखिएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दोस्तों इस योजना को लागू किया है,
ठीक है ना, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है दोस्तों मणिपुर राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? जी हां साथियों, सीनी शेट्टी ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीनी शेट्टी। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनी है? कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी बनी है हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? जी हां, वी प्रणव बने हैं भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, वी प्रणव। नेक्स्ट, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है दोस्तों, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, दलाई लामा। नेक्स्ट, हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी, फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो RN भास्कर ने लिखी है दोस्तों हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, किसने लिखा? RN भास्कर ने लिखा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? जी हां मेरे प्यारे साथियों, रुचिरा कंबोज को चुना गया है UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विनय कुमार त्रिपाठी, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बेंगलुरु में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां बना है? जी हां, उत्तराखंड के रानीखेत में बना है दोस्तों भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्लास को अंत तक देखना है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है दोस्तों, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? जी हां, सुधीर बने हैं दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सुधीर। नेक्स्ट है, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान किसने शुरू की है? तो याद रखिएगा, गूगल ने शुरू की है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, गूगल ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? जी हां मेरे प्यारे साथियों, किसमें? बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि दोस्तों 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की थीम क्या होगी? COP 27 की थीम क्या होगी? तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखना क्या होगी? लाइफ होगी थीम, लाइफ, ठीक है। आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की थीम होगी लाइफ। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कमेंट करके दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइएगा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है, बताएगा, रिक्वेस्ट है सभी साथियों से प्लीज। नेक्स्ट, चिराग योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो चिराग योजना को शुरू किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? सुरेश एन पटेल ने शपथ ली है, ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों दिल्ली हवाई अड्डा बना है, ठीक है ना। नवीनीकरण ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा पूर्ण रूप से। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, उड़ीसा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने की है दोस्तों 7 नए जिले बनाने की घोषणा, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, एचपीसीएल भारत की 11वीं महारथन कंपनियों में से एक है। हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं दोस्तों, ठीक है ना। एचपीसीएल भारत की 11वीं महारथन कंपनियों में से 11वीं महारथन कंपनी है और हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने पुष्प कुमार जोशी, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है। 11 महारथन कंपनियों में से एक है एचपीसीएल। देखिए, किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट है, हाल ही में कितने 2022 के लिए, सॉरी माफी चाहता हूं, हाल ही में किसने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो एम्बर ब्रेकन ने जीता है दोस्तों हाल ही में 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, एम्बर ब्रेकन। नेक्स्ट है, स्वनिधि में समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो दोस्तों याद रखना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है स्वनिधि में समृद्धि कार्यक्रम, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा? पुनीत राजकुमार को दोस्तों सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट बनी है हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सोवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किस देश की सरकार ने किया है? फ्रांस देश की सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सोवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर क्लाई सेल्वी बनी है दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, डॉक्टर क्लाई सेल्वी। नेक्स्ट है, हाल ही में SAFF चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है दोस्तों सैफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? जी हां, कुल 10 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड सहित, ठीक है ना। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, मनोज सोनी। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर धृति बनर्जी बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर धृति बनर्जी। नेक्स्ट है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलीन नोवाक बनी है, कैटलीन नोवाक बनी है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सियोमारा कास्त्रो बनी है होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो चो सन हुई बनी है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, चो सन हुई। नेक्स्ट, सामिया सुलूह
हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मेरे साथी तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहु हसन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा सोफी डिवाइन ने जीता है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोफी डिवाइन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम क्या कर दिया है? तो पीएम पोषण योजना कर दिया है। पीएम पोषण योजना कर दिया है केंद्र सरकार ने हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदलकर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर पीएम पोषण योजना। विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है? जी हां दोस्तों, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान हो गया है, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में किया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा की गई है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत पे ने की है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर भारत पे। नेक्स्ट, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है भारत का नया महालेखा नियंत्रक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट, नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा, यानी ऑप्शन ए होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये मेरे प्यारे साथियों टाटा ने किया है। ठीक है ना, देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर टाटा। नेक्स्ट है टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? जी हां साथियों, रोहित शर्मा बने हैं टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। पहला कौन है? प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा, याद रखिएगा, किस देश में? उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस देश की अध्यक्षता में? उज्बेकिस्तान देश की अध्यक्षता में पूछा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसको चुना गया है? आरकेडी वोरकोविच को चुना गया है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों इंडियन बैंक पर। ठीक है, 32 लाख रुपए का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है? तो सुनील छेत्री ने जीता है 2021-22 का पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर सुनील छेत्री। नेक्स्ट अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहां आयोजित की गई थी दोस्तों? ये की गई थी कहां आयोजित? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मेरे साथियों इंद्रजीत सिंह को
सम्मानित किया गया है? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों राम बहादुर राय। राम बहादुर राय की पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, और इसका विमोचन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जी हां, नीमाबेन आचार्य बनी है दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? जी हां मेरे साथियों, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया है विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सुषमा स्वराज भवन रख दिया है दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट, WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया। यह आंकड़ा सरकारी डाटा से कितना ज्यादा है? तो 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है दोस्तों भारत में WHO ने, ठीक है। तो सरकारी डाटा से कितना ज्यादा है ये? तो ये 10 गुना ज्यादा है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी खिलाड़ी ने बर्मिंघम 2022 में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला एकल स्क्वाश पदक दिलाया? तो याद रखना सौरव घोषाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर सौरव घोषाल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है इसरो का नया अध्यक्ष, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा तेजस्वी शंकर ने जीता है, ठीक है, ऐतिहासिक कांस्य पदक। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 23 जून। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है भारत का मुख्य G20 समन्वयक। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? नीतीश कुमार बने हैं बिहार के फिर से मुख्यमंत्री, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर नीतीश कुमार। डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए किसे घोषित किया गया है? तो प्रभात जयसूर्या को दोस्तों जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए घोषित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना विकास कुमार बने हैं दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 10 अप्रैल को। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10 अप्रैल। पहले केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना प्रकाश पादुकोण, MS कृष्णा और NR मूर्ति को नियुक्त किया गया है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट है, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया है? तो अमित शाह ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 और 21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई हैं? तो ये हुई है 4.7 मिलियन संभावित मौतें हैं, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू हो गई है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से PDF प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, रोज क्लास में आइए। अगर सुबह 6 बजे रोजाना क्लास में आते हैं, आपका हर एग्जाम निकलेगा, हर एग्जाम क्रैक होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो हर रोज दोस्तों क्लास में आइए। अगर सुबह समय पर नहीं आ पाते, दिन में, दोपहर में, नाइट में, शाम में, जब को जब भी वक्त लगे आप
सभी क्लास को कवर कर लिया करें। देखिए भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू हो गई है? तो 13 अगस्त 2022 से शुरू हुई है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? किसने जीता है दोस्तों? ओलिविया रोड्रिगो ने जीता है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है दोस्तों मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब। याद रखना ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों आपके लिए फ्री क्लास लेकर आते हैं और साथ में फ्री पीडीएफ भी देते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। सभी मेरे दोस्त, मेरे शेरनी, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है दोस्तों, हैदराबाद एफसी ने। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विक्टर एक्सेल्सन। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 136वां स्थान मिला है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 136वां स्थान। तो